हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा पर। आज हम लोग विलोम शब्द सीखेंगे। क्या सीखेंगे? विलोम शब्द सीखेंगे। तो सबसे पहले विलोम होता क्या है? विलोम का मतलब होता है उल्टा या विपरीत अर्थ वाला। ठीक। विलोम का क्या अर्थ होता है? उल्टा या विपरीत अर्थ वाला। ठीक। तो आज हम लोग इसी पे थोड़ा 10-20 प्रश्न या 10-20 शब्द ऐसे हैं जिनके विलोम सीखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है कृतज्ञ। या कौन सा शब्द आता है? कृतज्ञ। इसका अर्थ होता है किए गए उपकार को मानने वाला। इसका विलोम होता है कृतघ्न। क्या होता है? कृतघ्न। इसका विलोम शब्द होता है कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है कृतघ्न। कृतघ्न का अर्थ होता है कि किए गए उपकार को ना मानने वाला। दूसरा शब्द हमारा आता है आर्द्र। आर्द्र इसका अर्थ होता है नमी या नम। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा शुष्क। शुष्क का मतलब होता है सूखा। शुष्क का मतलब होता है सूखा। आर्द्र का अर्थ होता है नम और शुष्क का अर्थ होता है सूखा। तीसरा शब्द हमारा आता है कृष्ण। तीसरा शब्द क्या आएगा? कृष्ण। कृष्ण का अर्थ होता है काला। तो मान लो आपको काला दिया है तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा सफेद। काला शब्द दिया है तो उसका विलोम शब्द हो जाएगा सफेद। लेकिन कृष्ण का विलोम हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? श्वेत या शुक्ल। क्या हो जाएगा? शुक्ल। कृष्ण का विलोम शब्द हो जाएगा श्वेत या तो शुक्ल। जैसे हमारे हिंदी पंचांग में आप लोग देखेंगे तो एक तरफ होता है कृष्ण पक्ष, एक तरफ होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण और शुक्ल एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। ठीक। एक अगला शब्द हमारा आएगा आवाहन। इसका अर्थ होता है पुकारना। आवाहन का अर्थ होता है पुकारना या बुलाना। इसका विलोम शब्द हो जाएगा विसर्जन। विसर्जन का अर्थ है तो होता है छोड़ना या त्याग देना। अगला शब्द हमारा आएगा परुष। अगला शब्द है परुष। परुष का मतलब होता है कठोर। परुष का मतलब होता है कठोर। इसका विलोम हो जाएगा अपरुष। परुष का विलोम शब्द हो जाएगा अपरुष। अगर कठोर दिया है तो कठोर का विलोम शब्द हो जाएगा कोमल। ठीक। अगला शब्द है हमारा ईद। ये मुस्लिमों का त्योहार है ईद। इसका विलोम शब्द होता है मुहर्रम। ईद का विलोम शब्द हो जाएगा मुहर्रम, क्योंकि ईद खुशियों का त्योहार है और मुहर्रम मातम का त्योहार है। अगला शब्द है हमारा उत्थान। इसका अर्थ होता है ऊपर की ओर जाना या उठना। इसका विलोम शब्द हो जाएगा पतन। नीचे जाना या गिरना। अगला शब्द है हमारा अभिज्ञ। क्या है? अभिज्ञ। इसका विलोम हो जाएगा अनभिज्ञ। अनभिज्ञ। कुछ लोग इसका विलोम शब्द भिज्ञ समझ बैठते हैं, लेकिन भिज्ञ और विज्ञ और अभिज्ञ ये तीनों समानार्थी शब्द हैं। कौन कौन से? भिज्ञ और विज्ञ। ये इसके समानार्थी शब्द हैं। विलोम शब्द इसका भिज्ञ, विज्ञ या अभिज्ञ कोई भी मिल जाए तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अनभिज्ञ।
अगला शब्द है हमारा सगुण। इसका अर्थ होता है साकार या आकार सहित। लेकिन अगर सगुण शब्द मिलता है तो हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत पहले पढ़े होंगे, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। तो सगुण का विलोम शब्द है निर्गुण, सगुण का विलोम शब्द है निर्गुण। लेकिन अगर साकार शब्द आपको मिल जाता है तो इसका विलोम हम लोग निराकार मारेंगे। क्या मारेंगे? निराकार। ईद का विलोम शब्द मुहर्रम, उत्थान का पतन, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, सगुण का निर्गुण और साकार का निराकार। अब अगला शब्द हमारा पड़ जाएगा दिन। अगला शब्द है दिन। बहुत ही आसान है। दिन का विलोम शब्द होता है रात। लेकिन आपको कहीं दिवस लिखा है, दिवस लिखा है, इसका विलोम शब्द रात्रि हो जाएगा, रात्रि। दिवस का विलोम शब्द रात्रि। या इसकी एक पर्यायवाची है विभावरी। या रात्रि के जितने भी पर्यायवाची हैं जो आपके तत्सम शब्द में हैं वो सब जैसे दिवस के पर्यायवाची हो जाएंगे। लेकिन अगर रात्रि मिल रहा है तो आपको रात्रि ही लगाना है। ऑप्शन में रात्रि अगर है तो रात्रि ही लगाना है, रात्रि नहीं है तो विभावरी लगा देना है, या जो रात्रि की पर्यायवाची हैं उनको लगा देना है। अगला शब्द है हमारा अपव्यय। अपव्यय का मतलब होता है ज्यादा खर्च करने वाला। क्या होता है अपव्यय का मतलब? ज्यादा खर्च करने वाला। इसका विलोम शब्द होता है मितव्यय। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मितव्यय। ठीक। अपव्यय का मतलब होता है ज्यादा खर्च करने वाला, मितव्यय का मतलब होता है हिसाब से खर्च करने वाला या कम खर्च करने वाला। तो अपव्यय का विलोम हमारा है मितव्यय। अगला शब्द हमारा है आवरण। इसका अर्थ होता है घेरा या घेरा हुआ। इसका विलोम शब्द हो जाएगा अनावरण। आवरण का अर्थ होता है घेरा या घेरा हुआ, अनावरण का अर्थ होता है बिना घेरा हुआ या बिना घेरा के। निरावरण भी इसका एक विलोम शब्द हो सकता है, निरावरण। आवरण का अनावरण या निरावरण। एक शब्द है हमारा प्राचीन। इसका अर्थ होता है पुराना। इसका विलोम शब्द हो जाएगा हमारा नवीन। या मान लो आपको ऑप्शन में नवीन नहीं है तो इसका एक और विलोम शब्द होता है अर्वाचीन। प्राचीन का विलोम नवीन या अर्वाचीन। एक शब्द है आपका स्वार्थ। इसका विलोम शब्द होता है निस्वार्थ। स्वार्थ का विलोम शब्द निस्वार्थ। ठीक। अगला शब्द हमारा आ जाएगा शाश्वत। अगला शब्द आ जाएगा शाश्वत। शाश्वत का अर्थ होता है सदा रहने वाला या कभी नष्ट ना होने वाला। इसका विलोम शब्द आपका हो जाएगा क्षणिक या क्षणभंगुर। क्षणभंगुर का भी अर्थ होता है क्षण भर में नष्ट होने वाला। क्षणिक का भी अर्थ होता है क्षण भर रहने वाला। शाश्वत का अर्थ होता है सदा रहने वाला। अगला शब्द हमारा पड़ जाएगा तिमिर।
इसका मतलब होता है अंधकार या अंधेरा। इसका विलोम शब्द आपको प्रकाश मिल जाएगा या आलोक भी हो सकता है। प्रकाश और आलोक ये समान अर्थ वाले शब्द हैं। अगला शब्द है हमारा जंगम। जंगम का अर्थ होता है जलने योग्य या जलने वाला। इसका विलोम शब्द हमारा हो जाएगा स्थावर। स्थावर का अर्थ होता है न जलने वाला और जंगम का अर्थ होता है जलने वाला, तो जंगम का विलोम हो जाएगा हमारा स्थावर। अगला शब्द है हमारा मूक। मूक का अर्थ होता है गूंगा। क्या होता है? मूक का अर्थ गूंगा, तो इसके विलोम शब्द हो जाएगा, उल्टा शब्द हो जाएगा जो बोल सके। गूंगा का विलोम शब्द हो जाएगा, मूक का अर्थ होता है गूंगा, तो इसका विलोम शब्द में ऐसा शब्द आएगा जो बोल सके या ज्यादा बोलने वाला। इसके लिए एक शब्द है वाचाल, ज्यादा बोलने वाला। तो मूक का विलोम शब्द हो जाएगा आपका वाचाल। अगला शब्द है प्रत्यक्ष। इसका विलोम शब्द होता है परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द हो जाएगा परोक्ष। अगला शब्द हमारा आएगा सामिस। सामिस का अर्थ होता है मांसाहारी। इसका विलोम शब्द है निरामिष। सामिस का विलोम शब्द है निरामिष। सामिस को ही आमिष कहते हैं। सामिस को ही आमिष कहते हैं। अगर आमिष भी लिखा रहे, इसका भी अर्थ दोनों का मांसाहारी से ही है, लेकिन अगर आपको शाकाहारी मिलता है तो उसका विलोम शब्द हो जाएगा मांसाहारी। शाकाहारी का विलोम शब्द हो जाएगा मांसाहारी। अगला शब्द है हमारा आदि। इसका विलोम शब्द हो जाता है अंत। आदि का विलोम शब्द अंत। अगला शब्द है हमारा अथ। इसका विलोम शब्द है इति। आद और अथ दोनों का अर्थ होता है शुरुआत करना, अंत, और इति दोनों का अर्थ होता है बंद करना। तो आदि का विलोम शब्द अंत और अथ का इति। अगला शब्द हमारा है अंतरंग। अंतरंग का होता है अंदर का रंग, या अंतरंग का मतलब होता है अंदर का रंग, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा बहिरंग। बहिरंग का मतलब होता है बाहर का रंग। अंतरंग का मतलब हो गया अंदर का रंग और बहिरंग का हो गया बाहर का रंग। ठीक, तो ये तो हमारे कुछ विलोम शब्द हैं जो अभी तक हम लोगों ने सीखा किसका विलोम शब्द कौन सा होता है। अभी ये पीटी जो 2023 की परीक्षा है, इसमें ये शब्द आ सकते हैं या इनमें से एक आध शब्द मिल सकता है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग इन लोगों को याद कर लीजिएगा, जिससे आपको पीटी की परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। और हमारी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, और अपने दोस्तों मित्रों में जो पीटी की एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं उन लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।